हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से भाई इस जंग में टर्की की जो है ना वो सही से बैंड बज रही है। तो फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान आर ट्रैप्ड, टर्की टूर्स कैंसल्ड। मतलब कि तुर्की में जाने वाले जितने भी इंडियंस थे ना उन सब ने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी हैं। अब कोई बंदा बशर जो है ना तुर्की विजिट के लिए नहीं जाएगा, जिससे उनको भारी भरकम नुकसान होने वाला है। आरजे रौनक की वीडियो मजा आएगा देखे, प्लीज वीडियो के अंत तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं आज की तो पाकिस्तान के बाद अब उनके तटपुंजिए यार कूटे जा रहे हैं। जी हाँ, भारतीयों ने अब उस टर्की और अजरबैजान को भी पेलना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार ये पिटाई हमारी फौज नहीं, जनता कर रही है। इन दोनों पिद्दी देशों ने क्या समझ लिया था कि पाकिस्तान का साथ देने पर हमारी जनता उन्हें छोड़ देगी? ना बाबा ना, हम हिंदुस्तानी किसी का उधार नहीं रखते। ये वही टर्की है जिसकी भूकंप के बाद, अर्थक्वेक के बाद सबसे पहले भारत ने मदद की। सबसे पहले हमारे जहाज वहां पहुंचे थे मदद का सामान लेकर। लेकिन इसके बदले उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान को हमसे लड़ने के लिए अपने ड्रोन दे दिए। वो तो हिंदुस्तानी ताकत थी कि उसने टर्की के इन शादी वाले ड्रोनों के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन टर्की ने तो एक तरह से पाकिस्तान को हथियार देकर भारत से दुश्मनी तो मोल ले ली है। इतना ही नहीं, जब भारत पाकिस्तान में टेंशन चल रही थी तो इसी टर्की ने नेवल युद्ध अभ्यास करने के बहाने कराची तक अपने पोत भेज दिए। इसके अलावा टर्की के राष्ट्रपति लगातार हर मंच से कश्मीर पर जहर उगलते ही रहे हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने हिंदुस्तानियों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हमने भी ठान लिया कि बिना एक भी गोली चलाए तुर्की की इकोनॉमी की कह के लेंगे। और ऐसा करने के भारत के पास एक से ज्यादा तरीके हैं। सिर्फ 2024 में 3,30,000 से ज्यादा भारतीय टर्की घूमने गए थे। इन लोगों के वहां जाने से टर्की ने $400 मिलियन का बिजनेस किया था। अब जैसे ही पाकिस्तान के साथ भारत की टेंशन बढ़ी है और लोगों को पता लगा कि टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो सिर्फ एक हफ्ते में 60% लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। पहले कोलकाता से हर रोज टर्की जाने वाले 200 लोग होते थे, अब ये नंबर घटकर 50 से नीचे आ गया। अजरबैजान जाने वालों का नंबर तो सिंगल डिजिट में आ गया है। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनियां लोगों को ऑल्टरनेट भी दे रही हैं और ऑप्शंस दे रही हैं। बता रही हैं कि आप टर्की की बजाय सिंगापुर, वियतनाम या बाली चले जाए। मतलब इन दोनों देशों की भी अब वैसे ही लंका लगेगी जैसे मोइत्जू के मालदीव्स की लगी थी। जो भारतीयों के मालदीव बॉयकॉट के बाद सिर्फ एक महीने में रोने लगा था, उस वक्त मालदीव का जो बॉयकॉट शुरू हुआ था ना, अब तक मालदीव उसे संभल नहीं पाया है। सिर्फ 2024 के अंदर इंडिया से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या 47% से कम हो गई है। जो मालदीव भारतीय टूरिस्ट की टॉप डेस्टिनेशन हुआ करता था, वो एक ही साल में 6ठे नंबर पर आ गया। अब होता क्या है ना, कभी कभी नेताओं को भी अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में ये ध्यान में नहीं रहता कि जो बकलोली वो लोग कर रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा। मोइत्जू ने भी जब इलेक्शन लड़ना था तब इंडिया आउट का नारा दिया और अब जीत कर आया तो समझ में आया कि इंडिया ने ही मालदीव्स को गेट आउट कर दिया। वो तो अपनी बकलोली करके इलेक्शन में जीत गया, लेकिन पीछे से पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की लंका लग गई। मतलब अगर मैं लास्ट ईयर के फिगर की बात करूं तो भारतीयों ने सिर्फ टर्की और अजरबैजान में घूमने पर 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। एंड माइंड यू, ये मैं सिर्फ ट्रैवल के आंकड़े दे रहा हूं, अभी तो बिजनेस पर मैं आया भी नहीं। टूरिज्म के बाद भारत टर्की और अजरबैजान से अपना ट्रेड भी कम करने जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर कई जगह के ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने टर्की से एप्पल मंगवाना बंद कर दिया है। इसी तरह राजस्थान के व्यापारियों ने भी टर्की से कई चीजें मंगवाना बंद कर दिया। 2024-25 में भारत ने टर्की को $5.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 1.5% था। इसी पीरियड में टर्की से भारत ने $2.84 अरब का इंपोर्ट भी किया था, जो इस पीरियड में भारत के टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 0.5% था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ, जिस तरह से टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, उसके बाद लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये बिजनेस भी पूरी तरह से बंद कर दो। आपको बता दें, फिलहाल भारत तुर्की से बेसिक मेटल और स्टील $2.18 बिलियन का खरीदता है। इसी तरह पावर रजिस्टर और टरबाइन 311 मिलियन का, केमिकल और प्लास्टिक 219 मिलियन का, आर्टिफिशियल सामान 185 मिलियन का, मैकेनिकल उपकरण 168 मिलियन का, नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट $149 मिलियन के हर साल हम टर्की से खरीदते हैं। लोगों का कहना है कि अब टाइम आ गया है कि भारत ये सारा सामान टर्की से खरीदना बंद कर दे, क्योंकि जब तक उसके व्यापार को, उसके बिजनेस को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक उसे पाकिस्तान का साथ देने की कीमत नहीं समझी आएगी। ऐसा नहीं कि भारत की इस पॉलिसी से हमारे यहां के ट्रेडर्स को नुकसान नहीं होगा। भारत भी टर्की को हर साल $2.75 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक सामान देता है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट $954 मिलियन के, केमिकल्स $528 मिलियन के और कई 100 मिलियन के रबर और प्लास्टिक के सामान हम भी टर्की को हर साल बेचते हैं। लेकिन सेलर्स यहां पर खुद आकर बोल रहे हैं कि जहां बात देश की है, हम देश को पहले रखेंगे, बिजनेस को बाद में। इसी तरह हर साल भारत अजरबैजान से भी $1.93 मिलियन का इंपोर्ट करता है और शायद अब पूरी तरह ये बंद हो जाए। हम यहाँ क्लियर कर दें, टर्की और अजरबैजान के बाइकआउट की जो बात हो रही है, ये खुद लोगों की तरफ से हो रही है। गवर्नमेंट ऐसा बोली नहीं है कुछ और ना बोलेगी, लेकिन आप जानते हैं सोशल मीडिया की पावर क्या है। भारत का जब मालदीव से टसल हुआ था तब भी मोदी जी ने कहा कुछ थोड़ी था। वो तो बस लक्षद्वीप गए, पिक्चर खिंचाई, चेयर लेके बीच पे बैठे, उसके बाद क्या था, जनता को बिस्मिल का संदेश मिल गया था। और इस बार तो बिस्मिल ने कोई संदेश भी नहीं दिया है। उससे पहले टर्की और अजरबैजान की खाट खड़ी होनी शुरू हो गई।
आप हिम्मत देखो इन लोगों की। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में ये लोग इतने बावले हो गए हैं कि अजरबैजान का एक जर्नलिस्ट ट्विटर पर खुलेआम लिख रहा है और भारत को बोल रहा है कि हमें हमारी इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं है, हमारे लिए हमारी दोस्ती बड़ी है, बस 3 महीने रुक जा भाई, अभी टूरिज्म का सीजन चालू है ना, जब 3 महीने हिंदुस्तानी टूरिस्ट नहीं आया तोते उड़ेंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2014 तक यानी सिर्फ 10 साल पहले तक भारत से अजरबैजान कुछ ही हजार लोग जाते थे, वो भी 4 या 5 हजार के करीब, और आज ये नंबर 2.5 लाख तक पहुंच गया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने % का इजाफा हुआ था। लेकिन अब इनकी टटपुंजिया सरकार ने खुद ही उड़ता हुआ तीर ले लिया है, तो भैया भुगतो। बट अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शायद टर्की से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये कि टर्की की एक एविएशन कंपनी है सेलेबी एविएशन। ये कंपनी भारत पे 8 हवाई अड्डों पे, 8 एयरपोर्ट्स पे बड़े बड़े ऑपरेशंस देखती है। ये कंपनी हर साल 58,000 उड़ानों और 5,40,000 टन कार्गो का मैनेजमेंट देखती है। अब जब से ये पता लगा है कि टर्की खुलकर पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तब से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कंपनी भारत के हवाई अड्डों पर क्या कर रही है। इतना ही नहीं, टर्की एयरलाइंस में बहुत सारे पायलट्स ऐसे हैं जो पहले उनकी एयरफोर्स में रहे। अब अगर ये पायलट्स भारत के एयर स्पेस में उड़ते हैं, हमारे यहाँ के पूरे सिस्टम को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, सेलेबी एविएशन के बहुत सारे एम्प्लॉइज एयर साइड जोन में काम करते हैं, जो हवाई अड्डों के, एयरपोर्ट्स के हाई सेफ्टी जोन में आता है, और ये लोग डायरेक्ट सीधे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कार्गो और पैसेंजर्स के सामान की हैंडलिंग करते हैं। और कहानी इतनी नहीं है दोस्तों, खबर ये भी है कि सेलेबी एविएशन में 10% हिस्सा एर्दोगान की बेटी का भी है। एर्दोगान की बेटी का हस्बैंड वो आदमी है जो टर्की की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी का मालिक है। मतलब जो कंपनी अपने ड्रोन पाकिस्तान को दे रही है, उस कंपनी का जो मालिक है वो एर्दोगान का दामाद है, और उसकी बीवी यानी एर्दोगान की बेटी भारत के एयरपोर्ट को मैनेज करने वाली सेलेबी एविएशन में पार्टनर। यार कहां से ये भारत से निकाल ये लोग जो लेते कमाई हैं? कर रहे हैं, ये कमाई उन लोगों के पास जा रही है जो लोग भारत के दुश्मन को हथियार दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान को। अब बताओ, इससे ज्यादा सेंसिटिव बात कुछ और होगी? वेल, जिस टाइम हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तभी खबर आई है कि भारत सरकार ने इस टर्किश कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है और अब ये भारत में ऑपरेट नहीं कर पाएगी। भारत और पाकिस्तान की टेंशन के बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने टर्की और अजरबैजान का टोटल बॉयकॉट करने का फैसला किया है। AICWA ने क्लियरली बोला है कि इन दोनों देशों का रवैया भारत के खिलाफ है, इसलिए अब इन देशों में किसी तरह की फिल्मी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। इन लोगों ने साफ किया है कि उनके लिए कंट्री पहले है। AICWA ने गवर्नमेंट से भी ये बोला है कि इन देशों के सभी कलाकारों का वीजा रद्द कर दिया जाए और फ्यूचर में इन्हें भारत का वीजा दिया ही ना जाए। आपको बता दें, टर्की में कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है। एक था टाइगर, रेस 2, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, दिल धड़कने दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं, खबर आ रही है कि JNU और जामिया यूनिवर्सिटी ने टर्की के साथ कोई MOU साइन किया था, वो भी कैंसिल हो गया। 3 साल का MOU इसी साल शुरू हुआ था। ये MOU ट्रेनिंग, रिसर्च और बाकी चीजों को लेकर था, लेकिन उसे भी बोला गया कि बोलो पेंसिल, उन्होंने बोला पेंसिल, इन्होंने बोला कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। मतलब ये बात अच्छी है कि छोटे छोटे कारोबारियों से लेकर यूनिवर्सिटीज और आम लोग और ट्रैवल कंपनियां सब एक साथ मिलकर टर्की और अजरबैजान को सबक सिखा रहे हैं। अब हो सकता है कोई छोटा मोटा देश इनका बॉयकॉट करता तो इतना इनको फर्क ना पड़ता, लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हमारा मिडिल क्लास अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हम इंडियंस आज दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें हमारे इसी बाजार की ताकत का फायदा उठाकर इन कंट्रीज की अकल ठिकाने लगानी होगी। इन देशों को भी समझ में आएगा कि तुमने एक भिखारी के चक्कर में यानी पाकिस्तान के चक्कर में हमसे पंगा तो ले लिया, लेकिन इसमें घाटा तुम्हारा ही है। वो भिखारी अब रोज फोन करके तुमसे रोटी मांगेगा, कभी 4 आना मांगेगा, और एक हम लोग हैं। हम अगर तुम्हारे देश में आते, लाखों डॉलर्स खर्च करते, लाखों डॉलर का सामान खरीदते, इतना बिजनेस और पैसा तुम्हारी इकोनॉमी में आता, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों पर जिहादी पने की पट्टी बंधी है तो ठीक है। एक बात समझ लो दोस्तों अच्छे से, आज की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ट्रंप को ही देख लो, वो भी हर जगह धंधे के चक्कर में घूम फिर रहा है। जिस शख्स के सिर पर कल तक $10 लाख का इनाम अमेरिका ने रखा था, आज ट्रंप उसी से हाथ मिला रहा है। आज की दुनिया में ना कोई किसी की लड़ाई लड़ने नहीं आ रहा है, और भारत जैसे देश की लड़ाई तो कोई और लड़ेगा ही नहीं, भारत को खुद लड़नी है। क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश तो हमेशा हमसे लड़ेंगे, और चीन जैसा देश हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इंडिया ज्यादा बड़ा हो जाए, इसलिए हमें खुद अपनी तरक्की, अपनी प्रोग्रेस, अपनी इनोवेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी इनोवेशन के दम पर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे, उसी तरह जैसे आज इजराइल करता है, जापान करता है। एक बार हम खुद को उस लेवल पर ले गए जहां आज चीन है, तो फिर किसी देश की हिम्मत नहीं कि वो भारत के फटे में अपनी टांग अड़ा सके, और मुझे लगता है ये दिन जल्दी आएगा, हम सबके कंट्रीब्यूशन से आएगा। बाकी बॉयकॉट टर्की पर और बॉयकॉट अजरबैजान पर आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जनता सही कर रही है? बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ताकि ऐसी वीडियोस डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर भी हम पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,
वंदे मातरम। जी तो गैस पाकिस्तान के साथ देने की सजा तुर्की को अब सही से मिलेगी। तुर्की और अजरबैजान ये दोनों जो है ना, इनकी बैंड सही से जो है वो बजने वाली है। उनके साथ वो $1 बिलियन का हम ही मतलब कारोबार करते थे, और अभी $1 बिलियन का तुर्की को नुकसान है। ऐसे ही मालदीव जो है ना, इनकी भी अकड़ बड़ी मतलब आई हुई थी, कह रहे थे हम इंडियंस पे बैन लगा रहे हैं ये वो। तो सबसे ज्यादा इंडियंस ही मालदीव में जाते थे वहां पे मतलब टूर करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने बैन लगाया तो वो फिर घुटनों पे आ गया, आके कहा प्लीज अपने जो है ना हम लोग हमारे कंट्री में भेजो, हम तो अब मर रहे हैं भूखे, अब हम क्या करें। तो इसी तरह से अब तुर्की और अजरबैजान तो कोई इतना खास कंट्री है भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे लोग जाते थे, 2.5 लाख लोग जाते थे, और उनके साथ भी बिजनेस होता था। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला तुर्की को, क्योंकि तुर्की के साथ उनकी बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा था, वहां से चीजें आती भी थी और वहां पे चीजें जाती भी थी। दोनों चीजें जब बैन हो जाएंगी तो लोग ही ना खरीदेंगे तो फिर क्या होगा। जैसे आप ही ना कोई चीज खरीदे तो फिर उस कंट्री में वो चीज दोबारा आएगी, आएगी ही नहीं। फिर वो इसी तरह से वो चीजें व्यापारी भी जो है वो चीज नहीं लाएंगे, क्योंकि वो तुर्की की चीज जो देख लोग वो नहीं पसंद कर रहे, तो भाई फिर वो वापस भेज देंगे उनके कंट्री। तो इससे बहुत बड़ा एक लॉस जो है ना वो तुर्की को उठाना पड़ेगा। लेकिन यार जैसे कि इस वीडियो में उन्होंने बोला कि जब कोई जंग होती है ना तो हर कोई अपना देखता है, कोई भी किसी का साथी नहीं होता किसी भी जंग में। हम देखते हैं ना, इंडिया है तो इंडिया अपना खुद देखेगा, पाकिस्तान है पाकिस्तान अपना देखेगा। अब ट्रम्प है, उसको क्या लगा हुआ है मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े। उस बंदे को बस अपना लालच का पड़ा हुआ है। हर बंदा अपना देखता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। अब तुर्की है, या मैं तो कहती हूँ जब जंग होती है ना किसी भी कंट्री को किसी का साथ नहीं देना चाहिए। सब अपनी जगह पे बैठे रहो, जो दोनों लोग लड़ रहे हैं ना उनको आपस में लड़ने दो, और दूसरा टांग अड़ा के अपना नुकसान करवा के बैठ जाता है। तो यही आप आज नतीजा देख भी रहे हैं। अब इंडियंस ने उनपे बैन लगाना शुरू कर दिया है, तो अब पता नहीं उसका क्या हाल होता है। मे भी वो माफी मांग ले, फिर वो हालात ठीक हो जाए। वरना तुर्की की तो इंडिया ने मतलब जलजिले में हमने खुद देखा था भाई, सबसे ज्यादा बड़ी हेल्प जो है ना वो इंडिया ने ही की थी। जो एहसान फरामोशी इन्होंने की है। तो यही थी आज वीडियो, कैसी लगी बताइएगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।